आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट्स के सुसाइड से जुड़ा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट में हुई मामले पर सुनवाई। स्वीप्रेरित प्रसंज्ञान से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पेश किया जवाब। कहा, सरकार कानून बनाने के लिए सभी बिंदु पर काम कर रही है। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में लाया जाएगा बिल। मामले में अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। और देखिएगा, सुनवाई तो हालांकि जयपुर में, लेकिन स्टूडेंट सुसाइड के जो मामले बड़े हैं, अगर कोटा के आंकड़े मैं आपको दूं तो कोटा में जनवरी के शुरुआती दिनों में ही अब तक 6 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। और ऐसे में कोचिंग संस्थानों में बढ़ते सुसाइड के मामले सवाल खड़े करते हैं, फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर की बढ़ती सुसाइड की घटनाओं पर लगाम कैसे लगाया जाए। क्या प्रयास पहल की जा सकती है, कैसे कोचिंग संस्थानों को लेकर भी एक विस्तृत गाइडलाइन की बात हो या दिशा निर्देश की बात हो, स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या पहल कदम उठाए जा सकते हैं। और इसी से जुड़े मामले पर जब सुनवाई हाईकोर्ट में हुई तो याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया। और जवाब पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि कानून बनाने के लिए सभी बिंदु पर सरकार कार्य कर रही है। विधानसभा में बिल भी लाया जाएगा इसी से जोड़ करके। और अब मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। और उम्मीद यही है कि अगर कार्य इस पर किया जा रहा है तो कार्य एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़े और ऐसे प्रयास किए जाएं जो कि मिसाल साबित हो छात्रों के भविष्य के लिए भी और उनकी जिंदगी बचाने के लिए भी एक अहम कदम। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत जी, खास और अहम और जरूरी मुद्दा जिसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, बताइएगा राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता की ओर क्या कहा गया है, किस तरह से मामले पर अब आगे विचार होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बताना चाहूंगा कि कोचिंग संस्थानों में जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं उसको लेकर प्रेरित प्रसंज्ञान हाईकोर्ट ने प्रेरित प्रसंज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई शुरू की थी। जनहित याचिका के रूप में उसको दर्ज किया था और राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि इस पर गंभीरता से विचार करे। तो उसके बाद आज वापस इस मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने जवाब पेश किया है, जिसमें ये कहा कि सरकार कानून बनाने के लिए सभी बिंदु पर काम कर रही है और विधानसभा में इसको लेकर बिल लाया जाएगा। बिंदुवार हम इस पर काम कर रहे हैं और यह बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पर राज्य सरकार भी बेहद गंभीर है और सभी स्तर से इस पर तैयारी की जा रही है। विधानसभा में बिल लाया जाएगा और इस तथ्य पे अंदर तक हम जानकारी करेंगे कि क्या किस तरीके से बच्चे या इनके साथ किस तरीके की समस्याएं हैं जो आखिर ये पढ़ाई के दौरान इस तरीके का कदम उठाते हैं सुसाइड का, क्या घर वालों का दबाव होता है या और कुछ दूसरे कारण है। तो इन सब कारणों के पीछे फिलहाल राज्य सरकार काम कर रही है और इसको लेकर जल्द ही विधानसभा में बिल भी लाया जाएगा। ये जानकारी आज महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया इस बारे में। जी बिल्कुल कमलकांत जी, यानी कि हर तरीके से कोशिश यही की जाएगी कि कैसे सुसाइड के मामलों को कम किया जाए। कमलकांत जी, ऐसे में जो स्वीप्रेरित प्रसंज्ञान है इसमें क्या कहा गया था कोर्ट की ओर से भी, क्योंकि महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया गया इस पर। कोर्ट ने इसको बेहद गंभीर मानकर जो कोचिंग संस्थानों में जो सुसाइड करते हैं बच्चे पढ़ाई के दौरान, उसको लेकर कोर्ट ने चिंता जाहिर की और इसको लेकर अमिकस क्यूरी नियुक्त किए। साथ के साथ उनको ये भी कहा कि राज्य सरकार इस पर विशेष तौर से ध्यान दे, गंभीरता से ले इस विषय को कि आखिर आए दिन ये खबरें किस तरीके से आती रहती हैं। कोचिंग संस्थान सुसाइड, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इस तरीके की जो खबरें आती हैं ये बेहद शर्मसार करने वाली है कि जो देश का भविष्य है युवा, वो इस तरीके से अगर सुसाइड करेगा तो समाज में भी एक गलत संदेश जाता है। तो इसको लेकर कोर्ट भी गंभीर हुआ और कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर इसको जनहित याचिका दायर की थी। इसको लेकर राज्य सरकार को आदेश दिए थे और ये कहा कि इस पर कोई गंभीरता से कार्रवाई करे और बिंदुवार इस पर इस तरीके से काम करे कि कोई सरकार कानून बनाए या फिर मतलब इस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है उस पर काम करे सरकार। तो आज महाधिवक्ता ने जवाब पेश करते हुए ये बताया
कि विधानसभा में इसको लेकर बिल लाया जाएगा, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज, अब 10 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। बिल्कुल, दोनों ही बड़ी बातें हैं कमलकांत जी, आप ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।